नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया हाउस में। मैं हूं मोनिशा रावल और आपके लिए लाई हूं आज की टॉप 8 खबरें। हैदराबाद के बिजनेसमैन फंसे मल्टी करोड़ स्कैम में, गुजरात में थर्सडे को अरेस्ट किए गए। ये स्कैम हाई एंड गाड़ियों के इलीगल इंपोर्ट से जुड़ा हुआ था। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस फ्रॉड में बाहर से इंपोर्ट की गई लग्जरी कार्स की वैल्यू को जानबूझकर काफी कम दिखाया गया। कुछ केसेस में तो असली वैल्यू का सिर्फ 50% ही दिखाया गया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के मुताबिक बिजनेसमैन ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर और अंडरवैल्यूड इनवॉइसेस का यूज करके हाई कस्टम्स ड्यूटीज से बचने की कोशिश की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की IMF से अपील कि वो पाकिस्तान को दिया जा रहा $2.1 बिलियन का बेल आउट दोबारा कंसिडर करें, क्योंकि पाकिस्तान इस लोन के इस्तेमाल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फंड कर सकता है। IMF ने अपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के चलते पाकिस्तान को $2.1 बिलियन का लोन दिया। पिछले साल ग्लोबल लेंडर और पाकिस्तान के बीच $7 बिलियन का EFF एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। इंडिया पाकिस्तान ने किया सीज फायर को 18 मई तक एक्सटेंड और दोनों देश के अलर्ट लेवल्स को धीरे धीरे कम करने के लिए लिया फैसला। इंडिया और पाकिस्तान ने 10 मई को लिए गए फैसले के तहत सारी क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शंस पर लगी रोक को आगे बढ़ाने पर अग्रीमेंट किया। चालू टेंशंस के बीच दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जारी रखने का फैसला लिया है। गुरुवार दोपहर 3:46 पर टर्की में आया 5.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप। इस भूकंप के चलते सबसे ज्यादा इम्पैक्ट टर्की के कैपिटल अंकारा में दिखा। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अभी तक किसी कैजुअल्टी का कोई रिपोर्ट नहीं आई है। टर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हर साल देश में 5 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप जरूर महसूस होता है। $3.6 मिलियन के साथ ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर्स के लिए प्राइज मनी को 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। लूजर्स के लिए भी प्राइज मनी $800,000 से $2.1 मिलियन कर दिया। ICC ने गुरुवार को स्टेटमेंट देते हुए कहा, The increase in prize money exhibits the ICC's effort to prioritize Test cricket as it looks to build off the momentum of the first 3 cycles of 19 competition. दिल्ली कैपिटल्स के अहम खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और डोनोवन फेयरा ने IPL में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। स्टार्क इस सीजन के टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। उन्होंने 11 मैचेस में 14 विकेट्स 26.14 की एवरेज से ली। आने वाले मैचेस में उनकी कमी दिल्ली कैपिटल्स के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर विल जैक्स ने टीम को रीजॉइन करने का फैसला लिया है। Hyundai मोटर्स इंडिया ने शेयर में 2% की बढ़ोतरी देखी। कंपनी के 4th क्वार्टर रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के बाद शेयर्स की कीमत BSE पर ₹1880 हो गई। Q4 रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के दौरान Hyundai ने अपने एलिजिबल शेयर होल्डर्स को ₹21 पर शेयर का डिविडेंड भी ऑफर किया और साथ ही कंपनी का रेवेन्यू 1.5% के मार्जिन से ईयरली बेसिस पर 17,671 और 17,940 तक बढ़ता हुआ दिखा। इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर के बाद भारत के डिफेंस स्टॉक्स तेजी से बढ़ते दिखे, जबकि चाइना के डिफेंस स्टॉक में दिखी गिरावट। ये बदलाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा गया। इस दौरान भारत डिफेंस कंपनीज जैसे HAL, BAL, भारत डायनामिक्स और पारस डिफेंस ने सिग्निफिकेंट गेन्स देखे। पारस डिफेंस ने 11.66% तक की चढ़ाई देखी, जबकि BAL ने भी अपने स्टॉक में 3.28% की सर्जेंस देखी। इसके चलते चाइना के डिफेंस स्टॉक में गिरावट देखी गई, खासकर उन कंपनीज में जिनके स्टॉक्स पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करते थे। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मीडिया हाउस पर।